हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है पुरस्कार सम्मान 2023। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पुरस्कार सम्मान की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो पद्म पुरस्कारों को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक आता है पद्म विभूषण, दूसरा आता है पद्म भूषण और तीसरा आता है पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, तो वर्ष 2023 में जो है पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार 106 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 106 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 क्या है? पद्म विभूषण है और 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार जो है शामिल है। ठीक है, पद्म विभूषण की संख्या कितनी है? 6 है। 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, और पुरस्कार पाने वालों में से 19 महिलाएं शामिल हैं और 7 लोगों को जो है मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में से जो है ये प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, और किस वर्ष जो है ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1978, 1979, 1993 और 1997 में जो है ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। ठीक है, और ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? ये जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पुरस्कार आता है वीरता पुरस्कार। ठीक है, वीरता पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो वीरता पुरस्कार 2023 से जो है 412 सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वीरता पुरस्कार है वो कितने सशस्त्र बलों के जवानों को दिया गया है, तो वो दिया गया है 412। ठीक है, इन पुरस्कारों में क्या है? 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 1 बार सेना मेडल और 92 सेना मेडल और 1 नवा सेना मेडल और 7 वायु सेना मेडल और 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है इसमें शामिल हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली IAF महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली IAF महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है दीपिका मिश्रा। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार मध्य प्रदेश में बाढ़ से राहत के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्यों के लिए वायुसेना पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है? आपने ये जान लिया कि मध्य प्रदेश में जो है बाढ़ के राहत के दौरान जो है इनके असाधारण साहस के कार्यों के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद थर्ड आता है लिपजिंग बुक पुरस्कार। ठीक है, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 से जो है मरिया स्टेपानोव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, या जो है एक प्रसिद्ध रूसी लेखिका है। ठीक है, इनकी कविता गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद फोर्थ पुरस्कार आता है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से जो है राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अब राज सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो राज सुब्रमण्यम कौन है? तो राज सुब्रमण्यम जो है फेडेक्स के CEO हैं। ठीक है, और प्रवासी भारतीय सम्मान जो है भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और डायस्पोरा को दिया जाता है। ठीक है, किस किस को दिया जाता है? भारतीय मूल के व्यक्तियों को और डायस्पोरा को यह सम्मान दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है,
उसके बाद अगला आता है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। और आलिया मीर को जो यह सम्मान है वो क्यों दिया गया है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आलिया मीर को यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धि के रूप में प्रदान किया गया है। और आलिया मीर का जो संबंध है वो कहाँ से है, ये कहाँ की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो जो दोस्तों जो भी मैं ये आपको पुरस्कार करा रही हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से आप इन टॉपिक को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, गंजम उड़ीसा को मिला है। ठीक है, 2023 में और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, कपिलो झारखंड को मिला है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार पूछा जाए कि किस राज्य को मिला है तो मिला है गंजम उड़ीसा को। ठीक है, अगर आपसे ग्राम पंचायत पुरस्कार पूछा जाए तो ग्राम पंचायत पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, कपिलो झारखंड को मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संतों मानवतावादी पुरस्कार 2023। ठीक है, तो प्रतिष्ठित संतों मानवतावादी पुरस्कार 2023 से जो है सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और सोनम वांगचुक कौन है, सोनम वांगचुक जो है आइस स्तूप तकनीक के निर्माता है। ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है बनाए जाते हैं। और ये पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा दिया गया है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सोनम वांगचुक को यह पुरस्कार जो है SRK नॉलेज फाउंडेशन द्वारा जो है लद्दाख में जाकर जो है यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर सम्मान। ठीक है, 2023। तो इस सम्मान की अगर हम बात करें तो यह क्या है, फ्रांस के का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लिगियन डी होनूर सम्मान 2023 से जो है किरण नादर को सम्मानित किया गया है। अब अगर हम किरण नादर की बात करें तो किरण नादर कौन है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट KNMA की अध्यक्ष और शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। ठीक है, उन्होंने भारत फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों और कलात्मक सहयोग को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस वजह से जो है उन्हें यह सम्मान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सम्मान आता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा कौन है, सभी जानते हैं कि ये कौन है, रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। ठीक है, और उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में रतन टाटा के प्रयासों के लिए जो है उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि AO पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। से एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किससे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा रतन टाटा को। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करिएगा, साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि आपको किस तरीके की टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की अगर बात करें तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को जो है 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है, उन्हें यह पुरस्कार जो है तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलिप्स के 7वें राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे
उनकी याद में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में की गई थी। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय बने थे वो कौन बने थे? आचार्य विनोबा भावे जो थे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने थे और उन्हें यह पुरस्कार 1958 में मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप सम्मान 2023। ठीक है, तो प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप सम्मान 2023 की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप सम्मान से जो है मीरा सियाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मीरा सियाल को सम्मानित किया गया है। और ये भी जान लेते हैं कि जो ये प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप सम्मान है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार जो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाता है। ठीक, और ये बाफ्टा पुरस्कार जो है दुनिया भर में रचनात्मक उद्योगों में से सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 32वें व्यास सम्मान 2022। ठीक है, तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी कौन है? प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। ठीक है, और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए जो है उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेसेंडा कोराप को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जर्मनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है गोल्डमैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गोल्डमैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार को जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा वो पुरस्कार है जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वो है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिष्ठित इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। ठीक है, तो प्रतिष्ठित इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से नीली बेंदापुरी को सम्मानित किया गया है। और नीली बेंदापुरी की अगर बात करें तो वो कौन है? पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नीली बेंदापुरी को जो है अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके योगदान के लिए जो है इस साल 2023 का प्रतिष्ठित इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसको क्या क्या सम्मान मिला है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड 2023 से राजकुमार राव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड 2023 से जो है आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। और बेस्ट फिल्म अवार्ड की अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है 2023 का वो किसे मिला है? संजय लीला भंसाली को मिला है। ठीक है, और बेस्ट बैक सिंगर अवार्ड 2023 से किसे मिला है? अजीत सिंह को मिला है। और उनके ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया के लिए जो है उनको यह अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आता है फेमिना मिस इंडिया खिताब 2023। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया खिताब 2023 किसने जीता ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया खिताब 2023 का जो खिताब है वो नंदिनी गुप्ता ने जीता। नंदिनी गुप्ता की अगर बात करें तो नंदिनी गुप्ता जो है भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। ठीक है, कौन से नंबर की बनी है? 59वीं मिस इंडिया बनी है, जो कि कहाँ के रहने वाली है? राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। ठीक है,
सिनी सेट्टी ने जो है मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था। ठीक है, अगर 2022 की खिताब की अगर आप बात करें तो किसने जीता था? सिनी सेट्टी ने जीता था। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो वो थी रीता फालिया। ठीक है, इन्होंने 1966 में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली ये जो है पहली भारतीय बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023। ठीक है, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उषा पटनायक को जो है 2023 के मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार जो है भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से कल्याणमपुरी राधा कृष्ण राव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और कल्याणमपुरी राधा कृष्ण राव एक जो है जाने माने भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। और इस पुरस्कार को जो है सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। तो कौन सा वो पुरस्कार है जिसे सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वीचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। ठीक है, पृथ्वीचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से जो है सर डेविन एलन चिपरफील्ड को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, और सर डेविन एंड चिपरफील्ड जो है यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्कोनी पुरस्कार 2023। ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद सॉरी इसको काट लीजिएगा, ये लाइन यहाँ पर गलत टाइप हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को वार्डर्स और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वित्तीय सिस्टम में मौलिक खोजों के लिए जो है 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है अगर ये पूछा जाए तो हरि बालकृष्णन को जो है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिस इंडिया 2023। ठीक है, तो मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2023 का खिताब ज्योति अरोरा ने जीता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023। नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है वो भारतीय मूल के कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? उन्हें यह पुरस्कार पेड़ की एक शाखा पर बचने के लिए जूझ रहे ईगल की एक आकर्षित तस्वीर के लिए जो है उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार आता है वुल्फ पुरस्कार 2023। ठीक है, तो वुल्फ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो वुल्फ पुरस्कार 2023 से डैनियल डंकर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वुल्फ पुरस्कार जो है इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा, इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है 1978 से प्रदान किया जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है कला, भौतिक, कृषि, गणित, रसायन विज्ञान और चिकित्सा जैसे 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, वुल्फ पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार है राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। ठीक है, राजा राम मोहन
रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से A.B.K. प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? A.B.K. प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ठीक है, पत्रकारिता के लिए प्रति उनके योगदान के लिए जो है पत्रकार A.B.K. प्रसाद को जो है राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। ठीक है, तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से जो है राखी कपूर को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो राखी कपूर है वो कौन है। तो राखी कपूर क्या है? एक लेखिका है। ठीक है, और उन्हें जो है उनकी पुस्तक नाउ द ब्रूथ के लिए जो है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता। ठीक है, और उन्होंने यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट के लिए जीता है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, एबल पुरस्कार 2023। ठीक है, एबल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह जो पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, एबल पुरस्कार 2023 से रूइल कैफरेली को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है और उन्हें यह पुरस्कार गणित के लिए नॉन लीनियर इन्वेंशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, और गणित के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को जो है नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। ठीक है, किसके बराबर माना जाता है? नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। ठीक है, और पहली बार 2003 में GN पियर को गणित के कई हिस्सों में आधुनिक बनाने हेतु दिया गया था। तो पहली बार यह अवार्ड कब दिया गया था? 2003 में दिया गया था। किसे दिया गया था? GN पियरे को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है पोर्टल पुरस्कार 2023। ठीक है, पोर्टल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो पोर्टल पुरस्कार 2023 जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय को? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और विशेष रूप से कोविड-19 के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023। तो संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 जो है से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को जो है संगीत अकादमी द्वारा जो है 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023। तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है, ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? RBI के गवर्नर श्री शांतिकांत दास जी को जो है यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, भारतीय RBI गवर्नर श्री शांतिकांत दास जी को यह पुरस्कार दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 से INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। ठीक है, और यह अवार्ड भारत के किसी भी सैन्य इकाई को राष्ट्र की असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार 2023। वीरता पुरस्कार 2023 जो है 412 सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सम्मान है जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023। ठीक है, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से जो है 43 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन पदक जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों की अगर बात करें तो यह पुरस्कारों को जो है 3 श्रेणियों में
बांटा गया है। पहला आता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ठीक है। दूसरा आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक, ठीक है। और तीसरा आता है जीवन रक्षा पदक। तो सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक की अगर बात करें तो ये दिया गया है 6 लोगों को, ठीक है। और 8 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है, ठीक है। और 28 लोगों को जो है जीवन रक्षा पदक दिया गया है, ठीक है। इसमें से 4 लोगों को जो है मरणोपरांत जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2023। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2023 में जो है 11 बच्चों को प्रदान किया गया है, ठीक है। जिसमें से 5 बालिकाएं और तथा 6 बालक हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार जो है वो असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है वो किस राज्य को मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस साल 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर जो है उत्तराखंड राज्य की झांकी ने जो है पहला पुरस्कार जीता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023। तो वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जो है उड़ीसा राज्य को मिला है, ठीक है। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? उड़ीसा राज्य शहरी गरीबी के खिलाफ लड़ाई और झुग्गी मुक्त शहरों के निर्माण के लिए अग्रणी कार्य के लिए जो है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा राज्य को। ये थे कुछ सम्मान पुरस्कार 2023 के, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो थी वो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।